अगर हमारी शादी करने से सुरेश की जिंदगी में मुसीबतें आएंगी तो क्या ये शादी मुझे करनी चाहिए? मैं प्यार करती हूँ सुरेश से, लेकिन इस हद तक नहीं कि उसी का भला बुरा भूल जाऊं। हम आज कह देंगे कि हम इस कुंडली वाली बात पर भरोसा नहीं करते, लेकिन हमारे मन में वहम तो बैठ गया ना। भगवान न करे कल को कुछ गलत हो जाए तो यही वहम हमारे रिश्तों में कड़वाहट ले आएगा। और सुरेश की जिंदगी में कोई भी मुसीबत आए और उसकी वजह मैं हूं, ये मैं नहीं देख सकती। आंटी जी आप चिंता मत कीजिए, सुरेश की जिंदगी में मेरी वजह से कोई मुसीबत नहीं आएगी। आप जो फैसला करेंगी मुझे मंजूर है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। देखिए ना माधवी जी, श्याम जी ने कितनी सारी साड़ियाँ भेजी है, लेकिन आपको ना कोई साड़ी पसंद आ रही है अपनी बहू के लिए, ना ही कोई रंग। हाँ, जैसे आप चाहती कि मेरी बहू अच्छी लगे, खूबसूरत लगे, वैसे मैं भी तो चाहती हूँ कि आपकी बेटी उस दिन सबसे अलग लगे, खूबसूरत लगे। हाँ वो तो है। अरे इसमें कोई पीला कलर है ही नहीं, क्योंकि पीला कलर प्रज्ञा पर बहुत खिलेगा। बहन जी तो है। अब साड़ियाँ सिलेक्ट करते रहोगे या बाकी के फंक्शन की डेट भी डिसाइड करोगे? हाँ 5 दिन बचे हैं शादी के लिए, बाकी के फंक्शन कब करेंगे? और हाँ, पंडित जी भी बोल रहे थे कि कल शायद कोई पूर्णिमा है। और एक तो बस ठीक है, फिर कल से ही शुरू कर देते। कल से क्यों दी? कल से तो तैयारी शुरू हो रही है, शादी नहीं। वैसे कोई तो डिसअपॉइंट हो गया, चाहती थी कि शादी कल ही हो जाए, है ना? तुझे तो मैं सूरज जी जो देखिए ना दी, जैसे शादी की डेट नजदीक आ रही है ना, वैसे ये दी ना खूंखार होती जा रही है। सूरज जी आपका क्या होगा? अच्छा सुरेश, प्रज्ञा को बाजार ले जाना है, उसे कपड़े दिलाने हैं और 5 दिन के अंदर ही ये सारे काम खत्म करने। और हाँ याद रखना, पीले कलर की साड़ी ही लेनी है, क्योंकि प्रज्ञा पर वो कलर बहुत अच्छा खिलेगा। वाओ, दी और जीजू एक साथ पहली बार डेट पे, वो भी अकेले अकेले। वैसे दी ध्यान से जाना, स्कूटर को ना इसके नहीं पकड़ना, वरना मोहल्ले वाले देखेंगे, बातें करेंगे। बुलबुल तुझे ना मैं, अरे मैंने कहा स्कूटर को कस के मत पकड़ना। क्यों, तूने क्या समझा? अच्छा सुन, तू दीदी के साथ जाएगी समझी? सारी तैयारी तो वो खुद ही कर रही है, लिफाफे कौन पकड़ेगा? मैं नहीं, मुझे नहीं बना कबाब में हड्डी। हाँ थप्पड़ लगाऊंगी मैं तुझे, चल तू जा दीदी के साथ। दी देखना, मैंने कहा ना मुझे कबाब। अब तू मुझे डांटना नहीं है और बोलना नहीं कि मैंने तुझे अकेला टाइम नहीं दिया स्पेंड करने के लिए, ऑल दैट। तू चल मेरे साथ, चल तुझे मैं बताती हूँ, तू चल मेरे साथ, चल। आते हैं माँ, झगड़ा मत करना। ने अपनी दोनों बच्चियों के लिए कितने अच्छे और खूबसूरत गहने बनाए हैं। और नहीं तो क्या भाई, दोनों बच्चियों की पर्सनैलिटी के हिसाब से बनाए हमने गहने। अरे ये देखो जो प्रज्ञा के लिए बनवाया है, कितना सिंपल है, एकदम उस पे अच्छा लगेगा। माधवी जी मैं क्या सोच रही थी कि इतना सब कुछ हो गया तो भगवान को जाके धन्यवाद कराते हैं, मत्था टेकाते हैं मंदिर में। आप भी चलिए साथ में। बिल्कुल सही कहा आपने दीदी, सितारों के ऊपर भगवान है और भगवान का आशीर्वाद तो लेना ही चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए। चलिए फटाफट रख, मैं ये फटाफट रखती हूँ, फिर हम लोग निकलते हैं। वो ठीक से बंद कर देना। ले लो माधवी। मैं देती हूँ। अरे मेरे कुकर की सीटी मुझे बुला रही है, वो आलू चढ़ा के रखे थे ना, सोचा था पराठे बना लूंगी। मैं जरा जाती हूँ। माधवी जी आप लॉक करके ना बाहर आ जाएगा, मंदिर हम वहीं से जाते हैं। बीजी वो मेरे आलू चढ़ाएंगे। हाँ मेरे को भी जाना है, मेरी फ्रेंड बुला दी है। माँ सुनो। आई बेटा आई। अच्छा हुआ मैं तुम दोनों के साथ आ गई, वरना तुम दोनों तो पक ही जाते एक साथ। बात ही नहीं कर रहे, मौन व्रत धारण करके रखा है क्या? ए दी वो शॉप से ना हम लोग साड़ियाँ खरीदेंगे, वो वाला। हाय। हाँ मैं आता हूँ।
प्रज्ञा सुनो, वो बीएमसी का आदमी है, मेरा दोस्त है। उसे कुछ काम था और उसे शादी के लिए भी इनवाइट करना है। तुम वो साड़ियाँ देख लो, मैं फाइनलाइज कर लूंगा, ठीक है? आ रहा हूँ। दी, ये तो अभी से ऑर्डर्स देने लग गया, बाद में हिटलर ना बन जाए। संभालना तो। मैं देख रही हूँ आजकल तू ना मुझे और सुरेश को हर बात पे चढ़ाती है। जब मेरा मौका आएगा ना फिर देखना, तुझे तो मैं ना कान मरोड़ दूंगी मैं। दी, क्या? तू एक काम कर, तू जाके ना साड़ियाँ देख ले, मैं अभी आई, ठीक है? तू सेलेक्ट कर लेना, मैं अभी आई। दी, मुझे थोड़ी भूख लगी है, मैं अभी आई। क्या हुआ अचानक? 2 मिनट, जाना दी। मेरा कुछ समझ में ही नहीं आता। बाय, 2 मिनट में आई। हाँ, ये है कुमकुम लाल, मेरे अभी की दुल्हन पे बहुत भभेगा। कितनी सोहनी लगेगी। नमस्ते। प्रज्ञा, कैसी हो बेटी? ठीक हूँ। और रचना कैसी है? ठीक है। बहुत असमंजस है ना? रचना को शादी के लिए हाँ बोल देनी चाहिए थी। मैम हाँ कैसे कह देती? इतना सब कुछ होने के बाद उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची थी। उसके बाद ठीक कह रही है तू, लेकिन बेटा मैं तो आशीर्वाद दे सकती हूँ हाथ जोड़कर। मैम आप, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप क्यों? है बेटा, मेरे बच्चों की गलती है। मैम ये चुन्नी। मैम ये शायद अटक गया, मैं निकाल देती हूँ। एक काम कर बेटा, अब इसे तू ही रख ले। नहीं मैम, निकल जाएगा, मैं निकालती हूँ ना। ये मैंने तो किसी अनजान के लिए लिया था, अब तेरे पास आ गया है, हो सकता है तेरे भाग्य में ही लिखा हो। मुझे भी देखो ना कितनी जल्दी पड़ी है, चेहरा मिल जाएगा तो चुनरी भी ले लूंगी। मैम मैं ऐसे कैसे ले सकती हूँ? मैं निकाल। बेटा मेरा आशीर्वाद समझ के रख ले। That's like a good girl. चलो। तुम अपना फोन घर पे छोड़ा ही? मैंने फोन किया और घर से पता चला कि तुम मार्केट आई हुई हो। I'm so sorry, मैं भूल गई अपना फोन। I'm really sorry। पर एक बात बताओ, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? पता नहीं। पता नहीं मतलब? I mean, मुझे नहीं पता मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ क्यों आया हूँ। पूरा मेरी दी और जीजू यहाँ पे आए शॉपिंग के लिए, उन्होंने मुझे देख लिया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ लेकिन मेरी भी मजबूरी है ना बुलबुल। I don't have time। मैं रात भर सो नहीं पाया, पता नहीं कितनी बेचैनी हो रही थी, और तुम आज ऑफिस भी नहीं आई। तुम जानते हो ना मेरे घर पे दी का रिश्ता हो रहा है और सारे मेहमान आए हुए, मामा मामी सब लोग आए हुए, और मैं कैसे? तुम जानती हो ना हमारे बीच में क्या हुआ है? तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे? कोर्स मैं जानती हूँ पूरब, और मैं भी वही फील कर रही हूँ। क्या तुम मुझे 5 मिनट भी नहीं दे सकती? मेरी लाइफ में पता नहीं कितनी कॉम्प्लिकेशंस चल रही है। और मेरे लाइफ में भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस है पूरब, लेकिन जब मैं दी के साथ खड़ी थी, जब मैंने तुम्हें देखा तो मैं सारी कॉम्प्लिकेशंस भूल गई। ऐसा लगा कि सारी दुनिया रुक गई हो, अब बस तुम्हें देखने का मन हो रहा था। और तुम जानते हो ना I love you। पता नहीं कब, कहाँ, कैसे, क्यों, but I love you। पर मैं तुमसे प्यार नहीं करती। क्या? तुम मुझसे प्यार नहीं करती? नहीं। एवे मैं लड़कों को अपने गले लगा लेती हूँ ना। ऑफ कोर्स आई लव यू बुद्धू, मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, लेकिन तुम जानते हो ना दी और जीजू यहीं पे है। पानी भी एकदम टाइम पे आ रहा है, स्ट्रीट लाइट्स तो एकदम ठीक है। थैंक यू सो मच, लेकिन अब शादी पे आइएगा जरूर। थैंक यू सो मच। बाय। थैंक यू, बाय। और अगर उन्होंने
मुझे जाना पड़ेगा, अभी मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। अरे ठीक है, हाँ ओके, बाय बाय। भाई बीना, ये दादी के इमोशनल अत्याचार के चक्कर में कुछ ना कुछ गलत कर ही लेगा, समझ में। भाई पूरब, what the hell? मैं कब से तुम्हें फोन ट्राई कर रही हूँ and you're not even picking up my calls? What's wrong with you, पूरब? You were calling. I'm so sorry, मेरे पास तुम्हारा नंबर सेव नहीं था। Okay, fine, I get it. My fault. मैं तुम्हें सरप्राइज करना चाहती थी, लेकिन तुमने ही मुझे सरप्राइज दे दिया। और मैं तुम दोनों को एक सरप्राइज देने वाला हूँ। दादी, सालों पहले हमने एक बात की थी, अब उसका वक्त आ गया। तुम दोनों तैयार हो ना? 1 साल बीत चुका है और अब आलिया की पढ़ाई भी खत्म हो चुकी है। अब इस पटाखा को तू ही संभाल, ये मुझसे नहीं संभलता। भाई ये काटती हो? काटते नहीं ये? हाँ। क्या हुआ? क्या कहाँ खोया? कहाँ है तू? नहीं, कुछ नहीं। अरे बोलना, क्या हुआ? यार अरविंद, आज ना एक अजीब सी बात हुई, लेकिन उस बात का क्या मतलब निकालूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बे हुआ क्या लेकिन? वो आज ना हम खरीदारी के लिए गए थे। माँ ने कहा था कि प्रज्ञा के लिए साड़ियां खरीदनी और बुलबुल भी हमारे साथ थी, और वहां पे मैंने बुलबुल को छोड़। यार कुछ नहीं। क्या हुआ वहां पे? क्या हुआ? तूने क्या देखा? कुछ नहीं यार। अबे बोलना यार। यार वहां पे मैंने बुलबुल को एक लड़के से ना बात करते हुए देखा, और मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि उसका बॉस है। लेकिन क्या? नहीं मतलब तुझे तकलीफ किस बात से हो रही है, कि वो उसका बॉस था, या इस बात से कि बुलबुल किसी और लड़के से बात कर रही थी? अरविंद, मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है। और तू क्या बोल रहा है यार? भाई सुन, तूने प्रज्ञा से कहा है कि तू उसे चाहता है और तूने बुलबुल को भुला दिया। हाँ, मैंने प्रज्ञा से कहा है, और मैं बुलबुल के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, ठीक है? मैं बुलबुल के बारे में। वाह वाह, बिना सोचे तेरा ये हाल है कि सोच सोच के बेहाल हो रहा है कि वो किससे बात करती है, किससे मिलती है। यार देख, तुझे जो करना है ना कर, बस सोच समझ के कदम रखियो। देख, मैंने प्रज्ञा से वादा किया कि मैं इस शादी को निभाऊंगा, और मैंने उससे कुछ नहीं छुपाया, सब कुछ सच सच बताया। और अरविंद, तू देख लेना कि यही सच्चाई हमारी शादी की बुनियाद होगी। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा यार। तेरी सच्चाई पे कोई शक नहीं है सुरेश, मगर शादी पर जाने क्यों मुझे लगता है कि जरूर कुछ गड़बड़ होने वाली है। बताओ ना। पता नहीं कहाँ तेरे और बुलबुल की सारी शादी की, बुलबुल की शादी के लिए पैसा। एक मिनट में देखती हूँ। लेकिन हम लोग गए तो सब सामान इधर ही था ना। मेरे 1.5 लाख रुपए भी यही रखते थे, वो पीछे नहीं। आंटी जी, आपको अच्छे से याद है कि आपने पैसे और जेवर इस कबर्ड में रखे थे? मुझे अच्छे से, मंदिर जाने से पहले मैंने वही रखे थे, वहीं पे रखे थे, मुझे याद है। क्योंकि कोई तोड़फोड़ भी नहीं हो रही, लॉक भी ठीक है। चोर आया कहाँ से? तुम ठीक कह रहे हो सुरेश, अगर वाकई चोरी हुई होती है तो सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा रहता, लेकिन सब कुछ वैसे ही है, पीछे का दरवाजा भी बंद है। मतलब ये कि चोरी जिसने भी की है उसे अच्छे से पता था कि जेवर और पैसे कहाँ रखे जाते हैं और चाबी कहाँ होती है। यानी चोरी किसी घर के आदमी ने की है। चाबी कहाँ रखे थे? चाबी तो अपने माधवी दी को दिया था ना। आपने तो संभाल के ताला लगाया होगा ना। तो कैसी बातें कर रही है? माधवी जी तो अपने सामान से ज्यादा हमारे सामान का ध्यान रखती, उन्होंने तो ठीक से ही लगाया होगा। माधवी जी, मैंने ही अच्छे से ताला लगाया था, और तभी रचना ने आवाज दी थी। ये क्या माधवी जी, क्या गजब कर दिया आपने। 2 लड़कियों का घर है, मतलब ऐसे में आपने ऐसा कुछ कर दिया कि सारी की सारी जमा पूंजी ही निकल गई।
क्या समय चल रहा है, कम से कम ये तो सोचा होता। ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत दीदी, ये कैसी लापरवाही है। प्रज्ञा बेचारी का तो जो गया सो गया ही, और बुलबुल का क्या, उसके गहने, हे भगवान उसकी शादी, मैं तो सोच भी नहीं पा रही हूँ दीदी क्या होने वाला है। मामी जी 1 मिनट, आंटी जी प्लीज आप परेशान मत हो जाइए। देखिए सिर्फ जेवर ही तो नहीं गए, जो कैश रखा था वो भी गया है। आंटी जी ये किसी की लापरवाही से ये सब नहीं हुआ है, बहुत सोच समझ कर किया गया है। जिसने भी चोरी की है इतनी सफाई से की है कि घर की कोई चीज हिली तक नहीं। दादी इतना क्या सोच रही हो, आराम से लेट जाओ। तेरे ही बारे में सोच रही थी, कैसा लगेगा अगर तेरी शादी हम पंजाब जाकर करें, पिंड में। मेरी शादी किसी पिंड में नहीं होगी, उदयपुर के लेक पैलेस में होगी। डेस्टिनेशन वेडिंग दादी, यू गेट इट? पूरा बहुत सीधा साधा बंदा है, वो नहीं मानेगा तेरी बात। हेलो दादी, शादी मेरी है तो डेस्टिनेशन मैं डिसाइड करूंगी, और कितने पैसे खर्च करने हैं ये भी मैं डिसाइड करूंगी, आप नहीं। व्हाट्सअप लेडीज, क्या बातें चल रही है? मेरी शादी पिंड में कराने की बात करी है दादी, और ये उदयपुर जाना चाहती है। दादी तेरी शादी मुंबई में होगी भाई, बट कोई बहस नहीं। बहुत सारे लोगों को बुलाना है, तू अभी अभी ऑस्ट्रेलिया से आई है, सभी लोग तेरी शादी पर आना चाहते हैं। सब लोग देखना चाहते हैं कि अभी अपनी बहन की शादी कितनी धूमधाम से करेगा। भाई लेकिन मेरे को, भाई मैं तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ यार, तू यहाँ बैठा है पूरा। चले हेलो, ब्याह वाला मुंडा आ गया है, इससे भी कुछ पूछ लो। अरे दादी इससे पूछने की जरूरत नहीं है, इसने मुझसे वादा किया था 10 साल पहले, इसने मुझे कमिट किया था कि जो मैं कहूंगा वही करेगा, और मैं जानता हूँ कि आज भी पूरब मेरा भरोसा नहीं तोड़ेगा, इसलिए तो खुद से ज्यादा भरोसा करता हूँ मैं पूरब पर। इस अकड़ू लड़की को यही संभाल सकते हैं और इससे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। प्लीज भाई ये कहिए कि मुझसे अच्छी लड़की पूरब को कभी मिल ही नहीं सकती। मेरी बात सुनो, दिन डिसाइड करो और कहाँ करनी है शादी ये डिसाइड करो। दादी आपको हर चीज की इतनी जल्दी रहती है क्या? अरे तेरी शादी के बाद इसकी शादी होनी है ना। अरे दादी बात इन दोनों की शादी की चल रही है, आप मुझे बीच में क्यों ला रहे हो? अब देखना दादी, इन दोनों की शादी इतनी धूमधाम से करूंगा ना, पूरा हिंदुस्तान आएगा इनकी शादी पर। स्पेशल परफॉर्मेंसेस, डांसेस, म्यूजिक कॉन्सर्ट, क्या क्या नहीं होगा। यू माय फ्रेंड आर लकी गर्ल। मेरी जमीन छीनी थी ना, मेरे ही पैसों से ये गहने बनवाए हैं, कर लो शादी। कैसे आती हैं इस घर में खुशियां, मैं भी तो देखूं। जब तक इन लोगों को होश आएगा तब तक ये सारे गहने मैं ऐसे सुनार को दे आऊंगी कि इसका हुलिया ही बदल देगा। बेटा बेटा उठना। क्या हुआ? बेटा अपनी माँ का एक काम करा दे, ये पार्सल अपने घर पालघर रखा। इतनी रात को? पापा पूछेगा तो क्या कहूँगा, सुबह चला जाऊंगा ना, अभी सोने दो माँ। चल ठीक है, अच्छा मैं नाश्ता लगा रही हूँ, जल्दी आ जाइए। जी क्या है? ये तो बुलबुल के नाम पे है। दूसरा खोलो। आधा अमाउंट बुलबुल अरोड़ा के नाम और आधा अमाउंट बच्चू श्रीवास्तव के। दोनों को संभाल के रखो, मैं चलता हूँ, मुझे और भी काम है। सुरेश मैं ये नहीं ले सकती। क्यों प्रज्ञा? देखो प्रज्ञा, हमारी शादी होने वाली है, तुम मेरी अर्धांगिनी बनने वाली हो, इसका मतलब समझती हो। हर चीज में आदि के हिस्सेदार। तुम्हारी घर की जिम्मेदारियां ना सिर्फ तुम्हारी हैं बल्कि मेरी भी। इस पैसे पे जितना हक बच्चों का है उतना ही हक बुलबुल का भी है। प्लीज इसे रखो। तुमसे अच्छा कोई नहीं हो सकता। ये जो किया है वो मैं। वो हर पति अपनी पत्नी के लिए करता है। आप बजट की बिल्कुल भी चिंता न करें दीदी,
अब हमने आपके हॉल में इतनी सारी पार्टियां की हैं, तो ये शादी भी अपने ही घर की शादी जैसे खर्च पाओगी। चलो जी, फिर मेनू तो तेरा ठीक हो गया ना, सेट हो गया। मैं जाके फूल वाले को देखती। ओ भाई फूल वाले, तू पहले मेरी बात सुन। तो पिछली दफा फूल लगाए थे ना, उसके आधे कर देना, हमें कोई बगीचा नहीं सजाना है। आप बता दीजिए आपको कितने किलो फूल चाहिए। दाल मखनी में ना मक्खन बराबर रखिएगा, और ये मूंग की दाल का हलवा देसी घी में। वो टेलर कब आ रहा है? सारे कपड़ों के फिटिंग्स कराने, सारे काम बाकी है अभी भी। भाभी जी आप बिल्कुल मत घबराइए, और आ नहीं रहा, आ रही है। मैंने उसे फोन कर दिया, आती होगी। डिम्पी हाजिर है आंटी जी। चलो जल्दी सब लोग अपने अपने कपड़ों के नाप दे दीजिए। शाबाश डिम्पी, तू आ गई। देखिए आंटी जी कितनी परेशान हो रही है। चल, अब तेरी बड़ी डिमांड है यहाँ पे। हमारा भी नाप ले लो ना। डिम्पी आंटी, कौन बदतमीज है? दिखाई नहीं देता किससे बात कर रही हो? अरे अरे, आप तो नाराज हो गए। हाँ, ये सब क्या है? इस घर में कपड़ों का नाप देने से पहले अपनी आंखों का टेस्ट करवा लो। किस एंगल से मैं तुम दोनों को आंटी दिखाई देती हूँ? सॉरी ना, माफ भी कर दो और हमारा नाप ले लो। चलिए 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 चलिए, अरे चलिए ना। अरे आ गई तो डिम्पी। जाके फटाफट प्रज्ञा दीदी को बुला ला। जल्दी जा जल्दी जा। अच्छा, उस बदमाश को हटा दिया। खामा खा मेरा बैलेंस बिगाड़ दिया था। तूने चोरी किया? और तू चोर कब से हो गई? मेरी बहन के घर पर डाका डालते हुए तुझे शर्म नहीं है? और इस सुरेश ने जो हमारे घर पे डाका डाला, उसने जो हमसे हमारी प्रॉपर्टी छीनी, मैं उसकी खुशियों की आरती उतारूं? और चुप कर, कुछ नहीं किया सुरेश ने। तूने मना किया था प्रॉपर्टी लेने से। इस सुरेश ने मुझे बहुत परेशान किया, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, बस याद रखना। कैसी औरत है? सुरेश की गलती की वजह से तू अपनी भांजी की खुशियों पर डाका डाल रही है। पर मैं ये होने नहीं दूंगा। मैं अभी बाहर जाता हूँ, सबको दिखाता हूँ। ये छोड़ो, बड़े आए देने वाले। चल निकल लो। छोड़, ये मेरा है, मुझे दे दो। सुरेश, अच्छा किया पुत्र तू आ गया। देखी ना तूने मेरी औरत की हरकत। ले जा बाहर और बता दे उनको कि किस सपोली को पाल रहे हैं वो लोग। मुझे मालूम है पुत्र तू नाराज है, और इसकी वजह से प्रज्ञा पर नाराज मत होना पुत्र। उसकी तरफ से मन मेला मत करना। इस औरत को तो सजा मिलनी चाहिए, और ये दिलाएगा तू। ये ले और ले जा बाहर, सबको बता दे इसके रंग। अम्मा जी देखिए, मैं किसी से कुछ कहना नहीं चाहता। सब इस चोरी की वजह से परेशान थे, लेकिन अब सब कुछ भुलाकर थोड़े में गुजारा कर रहे हैं और सब खुश हैं। इस खुशी के माहौल में अगर उन्हें मामी जी की हरकत के बारे में पता चलता है तो सब दुखी हो जाएंगे, और मैं किसी को दुखी नहीं देखना चाहता। क्या को भी बहुत मुश्किल से बहलाया है। देखिए, जो हुआ उसे भूल जाते हैं और इस मामले को यहीं खत्म करते हैं। मामी जी को सबके सामने शर्मिंदा करने से क्या हो। ये पैसे और जेवर लौटाने का कोई ना कोई तरीका हम ढूंढ लेंगे। मामी जी पर जरा भी शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर शक हुआ तो रिश्तों में दरार आ जाएगी। थैंक यू पुत्र। दीदी सही कहती थी, तू हीरा है पुत्र, हीरा। मामा जी, वो दादी चूड़े के बारे में पूछ रही थी। मैं लेके आता हूँ पुत्र। थैंक यू। ओ गॉड, आपने देखा उस औरत को कितना शो ऑफ कर रही थी, एज इफ कि सिर्फ उसे ही बार्गेनिंग आता है। बट आपने अच्छा जवाब दिया उसे। नहीं रच्चू, उस टाइम तो मैंने कह दिया, लेकिन अब सोच रही हूँ कहीं उन्हें बुरा लगा होगा तो। अरे बुरा लगे तो लगे, आगे तो सुधर जाएगी ना वो। दीदी दीदी दीदी, फुग्गा लोगे 5 रुपए का? नहीं चाहिए, आगे चलो। अरे दीदी, 1 मिनट, ये लो, फुग्गा नहीं चाहिए। नहीं नहीं दीदी, माँ बोलती है मुफ्त का पैसा कभी मत लेना। माँ से कहना दीदी ने दिए हैं, लो। फिर तो माँ और गुस्सा करेगी कि उनकी बेटी से पैसे तो लिए लेकिन फुग्गा ही नहीं दिया। ये लो, दे दो 1 फुग्गा। ये लो। वाह भाभी, हार्ट शेप बलून। आपने भैया को कभी ऐसा गिफ्ट नहीं दिया ना। अगर आप ये दोगे तो भैया तो खुशी से फूल ही उठेंगे। अरे
दी, अब तो तेरे दोनों हाथ बंधे हुए, अब तो तू कुछ नहीं कर पाएगी। करना क्या है मुझे? तू उनको छू नहीं सकती, उनका हाथ पकड़ नहीं सकती। बच्ची है। सॉरी, मेरी बारी आने दे, फिर बताऊंगी तुझे। अच्छा, दुल्हन की तो लंबी जबान होती जा रही है। वारी जावा, चुप कर। ए बुलबुल, ले तू अभी तक मेहंदी लगा रही है। सबने मेहंदी लगा के फारिग हो गए और तू अभी तक बची हुई है। क्या हुआ, क्या हुआ? अरे वो सुरेश को खाना पहुंचाना था ना, कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है। मैं जाती हूँ। अरे दी, तेरे दोनों हाथों पे मेहंदी है, तू कैसे जाएगी? और दिवाला तो तू खिला नहीं पाएगी। एक काम करती हूँ, मुझे कुछ करना पड़ेगा। माँ लाइए, मुझे दीजिए, मैं देकर आती हूँ। अरे थप्पड़ लगाऊंगी तुझे, दीदी को अभी भी छेड़ रही है। डांटते रहो मुझे बस। हाँ, तुझे तो थप्पड़ भी लगाऊंगी मैं। हाँ, मैं पड़ोस की बेटी हूँ ना। अरे मैं हॉल होकर आती हूँ, देख कर आती हूँ सारा किस्सा। ठीक है लवली, किचन से ना वो शक्कर और नींबू ले। अरे मामी जी, कितने सुंदर लग रहे हो आप। ये सूट कितना सुंदर है, और ये लिपस्टिक। मेरा एक काम करेंगे, बोल ना टिफिन ना सुरेश को देकर आइए ना। वो क्या है ना, मेरे हाथ में मेहंदी लगी है और दूसरे हाथ में भी मेहंदी लगानी है। वो लवली अगर चली गई तो मेरे हाथों में मेहंदी कौन लगाएगा? मामी जी थैंक यू, आप कितने स्वीट हो। अरे बुलबुल बुलबुल, अब उसके लिए खाना लेके जाना होगा मुझे। ये दिन आ गए हैं, ये मुझसे नहीं होगा। मैं सुरेश का सामना नहीं कर सकती। जानकी जी। हाँ जी, कोई काम? नहीं, ठीक है, कोई काम। आज ही हाथ में आटा लगा होना था, मेरे माथे आ गया सब। ये किसका मैसेज आया बुलबुल को, और इस पर दिल क्यों बने हुए? प्यार में बड़ी बंदिशें हैं मगर प्यार तो है। आई लव यू बुलबुल। क्या पूरा बुलबुल, मतलब बुलबुल अपने बॉस से प्यार करती है? आज तुझे टूटते हुए तारे से कुछ नहीं मांगना। टूटता तारा? हाँ, तुझे तो बड़ा शौक है ना टूटते हुए तारे से विश मांगने की। उस दिन भी ढूंढ रही थी। अरे दी, उस दिन वो टूटता हुआ तारा नहीं था, वो तो स्टूपिड लैंप पोस्ट था, तू भी जानती है। लेकिन लग तो ऐसा ही रहा है ना, ये स्टूपिड से लैंप पोस्ट नहीं तेरी सारी मुरादें पूरी कर दी। क्या कर रहा है? कुछ नहीं, प्रज्ञा को देख रहा था। देख, तू सबको बेवकूफ बना सकता है, मुझको नहीं। तूने प्रज्ञा को यकीन दिलाया कि तुझे उससे प्यार है, शादी कर रहा है तू। तुझे क्या लगता है मान है तू? हाँ, सही कदम उठा रहा है? अब अपने दिल से पूछ, उठाने देगा सही कदम तुझे? सूट नहीं करता तुझे ये। अब से समझा रहा हूँ यार कि संभल, नहीं तो प्रज्ञा का दिल तोड़ेगा तू। आज नहीं तो कल, या 10 दिन बाद, नहीं तो 2 महीने बाद, या साल भर बाद। कभी किसी दिन तो तेरा दिल कहेगा कि नहीं सुनी दिमाग की, अब बस। प्रज्ञा समझ जाएगी कि तुझे उससे प्यार नहीं है। तो भाई आज जाकर बोल दे, जब बोल प्रज्ञा से तू उसे नहीं चाहता, कि नहीं है वो तेरी पसंद। बोल दे भाई, बच जाएगा। सुरेश प्रज्ञा से प्यार नहीं करता। अरविंद, कौन है? यहाँ तो कोई नहीं है। इन आवाज आई थी ना जैसे कुछ गिरा हो, पर यहाँ तो कुछ गिरा भी नहीं हुआ। बिल्ली होगी शायद। बिल्ली बोला मुझे, बड़े आए, ऐसा मजा चखाऊंगी ना। अब मुंह क्यों छुपा रहा है? मुंह छुपाने से क्या सच बदल जाएगा? अबे अपना चेहरा देख, 3 दिन में शादी है तेरी, और ये उतरा चेहरा बता रहा है कि कितना रेडी है तू उसके। मैं शादी के लिए पूरी तरह से तैयार हूं अरविंद। अच्छा, इसीलिए तूने बुलबुल के नाम सारी कमाई कर दी? क्या? हाँ, FD बनवा दी उसके लिए। अब बोलना, प्रज्ञा के लिए किया ये सब या बुलबुल के लिए? भाई जिससे प्यार करते हैं ना, उसके लिए करते हैं ये सब। बस कर अरविंद, मैं उस घर में सिर्फ एक को चाहता हूँ, ठीक है? और बाय द वे FD ना सिर्फ मैंने बुलबुल के लिए बनाया बल्कि रच्चू के लिए भी बनवाया था, और मैंने तुझे इसके बारे में बताया था यार। मुझे मत सिखा ये सब। मैं जानता हूँ इस खिड़की पे खड़े रहकर किसको देखता रहता है तू। सालों से देखता आ रहा है कि किसी तरह उसकी एक झलक मिल जाए। मुझे बता रहा है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।